संसार में कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई ना कोई उसने स्किल पकड़ रखी है, चाहे वो पशुपालन की कर रखी हो, चाहे खेती बाड़ी की, चाहे वो सिलाई का करता हो, तो चाहे वो दूध बेच के करता हो। बिना स्किल के गुजारा नहीं हो सकता। अपना हाथ का काम। तो जैसे इन बच्चों को हम घर के सारे काम सिखाते हैं, गाय का दूध निकालने से लेकर सब्जी उगाने से लेकर, ये झोपड़ी आपने देख रखी है, दिखाएंगे बहन जी, ये भी निर्माण इन्होंने किया है। सिलाई का काम भी इनको सिखाते हैं। और इसके साथ साथ, क्योंकि हमने देखा समाज में कि कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि युवावस्था में उनके पति गुजर गए, विधवा के जीवन में छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, तो सिलाई का काम जानती थी। सिलाई के काम के आधार पर उसने अपने बच्चों को पाल के बड़ा कर लिया, अपना गुजारा कर लिया। आसन दिखाएगी बेटा, आसन दिखाओ। अब पीछे वापस। जी जी। अब तुम तो इनकी सुबह या शाम दोनों टाइम सिखाओगे? शाम को एक समय पर, जैसे अब सर्दी के दिन छोटे हो गए ना जी, हाँ। तो शाम को ही करते हैं। शाम को सिखाते हो? सिखाते हैं। और भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी भाई किसी प्रकार अगर सहयोग करना चाहे तो एक बार आकर देखे। वास्तव में हमारी ज़रूरत है, सर्दी का समय चल रहा है, तो कुछ निर्माण कार्य हमारा अधूरा भी है। ऊपर रहने के लिए जगह कम थी, क्योंकि पहले आश्रम रूप में ही थी, गुरुकुल रूप में था, तो अभी बनाया है। तो छत का अभाव है और ये भोजनालय की नितांत आवश्यकता है कि जहाँ बैठ के भोजन कर सके। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं भाई ऐतिहासिक गांव राखी गड्डी में, जो हिसार जिले का गांव है। और राखी गड्डी ने कौन नहीं जानता। और इस गांव में एक और सुत्ता काम होया है कि एक जने ने 32 छोरी गोद ले ली है। और अंदर चाल का हम आपने दिखाओगे कि वो 32 छोरिया ने किस प्रकार तक पढ़ा हुआ है, क्योंकर गोद ले ली, क्योंकर उनका खर्चा उठा रहा है। 32 छोरी गोद ले ली। मैं तो कौन गोद लेने वाला हूँ बहन जी, ये तो परमात्मा की व्यवस्था है, सारी परमात्मा की सृष्टि है। और मेरे से जितना मैंने पढ़ा मैं कर रहा हूँ। एक कोशिश, एक अच्छा प्रयास, अपने जीवन को सार्थक करने का कोशिश कर रहा हूँ। स्वामी जी ये वे लड़कियां हैं? जी जी जी। तो 32 लड़कियां हैं? अभी 32 लड़कियां हैं। मतलब आप 32 लड़कियों को गोद ले गुरुकुल चला रहे हो? जी 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 जी। तो गुरुकुल में अपनी जो पौराणिक शिक्षा है? जी जी जी, इसमें पुरानी शिक्षा भी है बहन जी, और नवीन, दोनों शिक्षाओं का समन्वय है, अर्वाचीन और प्राचीन। अच्छा। दोनों शिक्षाओं का समन्वय करके चल रहे हैं जी। मतलब आज के दौर की भी? आज के दौर की भी और पुराने समय की भी? जी 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 जी। जैसे हम आप स्कूलों में देखा है, आज के दौर की तो शिक्षा है उड़ा, लेकिन वो प्राचीन थी, वो खत्म होगी। जी बहन जी, अभी हमने जो ये गुरुकुल प्रयास शुरू किया है, तो हमारे गुरुजी थे स्वामी ब्रह्मपुत्र जी, उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी जी। तो वे अकेले ही रहते थे, साधना करते थे। उनके पास 2023 से मैं यहाँ पे कार्य देख रहा हूँ, सेवा देख रहा हूँ। तो मैं भी अकेला ही रह रहा था, कोई जीवन का उद्देश्य ऐसा विशेष सार्थक जीवन नहीं चल रहा था। तो फिर विचार करके कि क्या किया जाए, तो मन में विचार आया, कुछ लोगों ने प्रेरणा की, तो ये गुरुकुल रूप में बेटियों का प्रारंभ किया जनवरी मास से 2025 से। 25। हाँ, और अब लगभग 32 बेटियां हैं, टोटल कुल मिलाकर 35 जन यहाँ पे रहते हैं। अभी 1 साल हो जाएगा? हाँ, 1 साल हो जाएगा। तो स्वामी जी तो उसमें गुरुकुल का जो हमने नाम रखा बहन जी, हाँ, वो स्वामी ब्रह्मपुत्र संस्कार कन्या गुरुकुलम। अच्छा, स्वामी ब्रह्मपुत्र संस्कार कन्या गुरुकुलम, क्योंकि संस्कारों का आज अभाव हो रहा है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान का नाम आज शिक्षा हो गई है, बिल्कुल, परंतु संस्कारों के बिना शिक्षा ऐसी ही है जैसे व्यक्ति ना धोले और कपड़े ना पहने, तो वैसे ही शिक्षा है जब तक वो संस्कारित नहीं हो जाती। स्वामी जी मतलब आज के दौर की अगर बात करें, शिक्षा तो है जी जी, लेकिन संस्कार नहीं है। जी 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 जी। तो इन बेटियों को हम पूरा जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, ताकि हमारे जीवन से केवल हमें लाभ ना हो, कि हम दूसरों को, अपने परिवार को, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज को, अपने देश राष्ट्र को कैसे हम आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, ताकि हमारा जीवन इस धरती पर हमारा मनुष्य होने का जो है गौरव वो हमें प्राप्त हो सके। इस भावना को लेकर हम संस्कार कन्या गुरुकुल ये प्रारंभ किया है। स्वामी जी आपने अपना परिचय तो दिया ही नहीं, आप एक बार अपना और परिचय दे दो। मेरा नाम स्वामी ब्रह्मानंद वैदिक है और मैं आर्य समाज से संबंध रखता हूँ और पूरे देश में घूम कर पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, नशे के खिलाफ और धर्मांतरण जो हो रहा था उसके खिलाफ काफ़ी समय से गौ रक्षा के लिए मैं कार्य कर रहा था। और ये अब इसी साल से ये गुरुकुल भी प्रारंभ करके सेवा देना
मैंने किया है। स्वामी जी, ये जो हमने सुना है कि ये लड़कियां हैं ज़्यादातर अनाथ लड़कियां हैं। जी जी, अनाथ नहीं कह सकते बहन जी इनको, क्योंकि अनाथ तो सारे ही हैं। अगर परमात्मा का वरदहस्त किसी के ऊपर नहीं है, जी, जब तक परमात्मा की छत्र छाया है, कोई अनाथ नहीं है। परमात्मा ने पेट दिया है तो भोजन की, दाने पानी की, सबकी व्यवस्था भी की है। हाँ। कोई संसार में भूखा नहीं सोता, सब पेट भर के सोते हैं। हाँ, इनको हम कह सकते हैं कि ये साधनहीन परिवारों से हैं, निर्धन परिवारों से हैं बेटियां, कि ऐसा कह सकते हैं कि कुछ बेटियों की माँ नहीं है, कुछ बेटियों के पिता नहीं हैं, और कुछ बेटियों के पिता भी हैं तो पिता कुछ करते नहीं, शराब आदि का सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से मैं एक सेवा का प्रकल्प शुरू किया। स्वामी और जी, मैं कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं इनमें जिसके माँ बाप दोनों ही नहीं हैं। हाँ, एक बेटी ऐसी भी है जिसके दोनों नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है उसका कोई वाली वारिस ना हो कि दादा दादी काका था, ये तो कोई सभी तो हाँ, हाँ, होता ही है परिवार ऐसा हमारे पास कोई बालक नहीं है जिसका कोई ना हो, तो पीछे अधिकारी लोग तो है। स्वामी जी, मतलब हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी लड़कियां भी, जी, जी, बिल्कुल जी। छोटी छोटी लड़कियां, जी, सबसे जी। छोटी और सबसे बड़ी कितनी उम्र की हैं ये यहाँ पे? छोटी सबसे 3 साल की है। अच्छा, हाँ, और सबसे बड़ी 17 वर्ष की लड़कियां हैं। तो ये सारी यहाँ पे हाँ। शिक्षा लेती हैं। हाँ, तो इनका मतलब पता को कर चला यहाँ पे जो किस तरह आई स्वामी जी? ये बहन जी, मैंने फेसबुक के माध्यम से कुछ जैसे डालता रहा कि मैं अपनी क्रियाएं सोशल मीडिया के माध्यम से, कि मैंने ऐसा प्रकल्प शुरू किया है, और जो जुड़े हुए मेरे से लोग थे, परिचित लोग थे, उन्होंने उनके आसपास कोई इस प्रकार का बच्चा आता था या जिनके गुरुकुल में पढ़ाने की, अपने बच्चों को संस्कार देने की इच्छा रही, तो उन्होंने हमारे को ये बच्चे प्रदान किए हैं शिक्षित और दीक्षित करने के लिए। तो स्वामी जी, ये लड़कियां तो आपने गोद ले ली और साथ में आप शिक्षा भी देने लग रहे हो, जी, जी, संस्कार भी देने जी, लग जी, रहे जी, हो। जी। लेकिन एक बात बताओ, जिस प्रकार से ये लड़कियां हैं, वैसे तो बहुत सारे माँ बाप सोचे कि शिक्षा जी, के जी। साथ संस्कार भी हो बच्चा जी, जी, में, जी। तो इन बच्चा में मतलब संस्कार भी और शिक्षा भी है। जी जी जी, तो ये आज के ज़माने की भी पढ़ाई है। बिल्कुल पढ़ती है बहन जी। मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा। आजकल हम स्कूलों में देखते हैं हाँ, कि पढ़ाई का वो स्तर नहीं रहा है कि मेरे पास बच्ची कुछ 7वीं कक्षा में भी आई हैं, 8वीं में भी आई हैं, 6ठी में भी आई हैं। जब उनको पहाड़ों की बात हम करते हैं कि पहाड़ एक सामान्य सी बात होती है, प्रक्रिया बिल्कुल। कि पहाड़े तो आनी ही चाहिए, और हिंदी का पढ़ना आना चाहिए, अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ सके और उनका अर्थ जान सके, ऐसी तो सामान्य सी योग्यता तो होनी चाहिए। परंतु मैं देखता हूँ 7वीं 8वीं 9वीं की बच्चियाँ भी कि 10 तक पढ़े बड़ी मुश्किल से याद मिलते हैं। और एक समाज में भी हम देखेंगे कि जो इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ता है उसको टेबल ही याद है, और जो हिंदी मीडियम से पढ़ता है उसको पहाड़े याद है, पहाड़े रूप में। परंतु हमने ऐसी हमारे पास बच्चियाँ आई जो भेड़ बकरियाँ चराती थी और स्कूल में भी नहीं गई थी। आज वे बच्चियाँ हिंदी में 25 तक 35 तक पहाड़े याद हैं, 40 तक भी पहाड़े याद है, और उन्हीं बच्चियों को अंग्रेजी में टेबल के रूप में भी याद है, 30 तक पहाड़े याद हैं। और केवल हमने 2 भाषाओं में नहीं, तीसरी बार संस्कृत में भी पहाड़े उनको याद करवाए। हमारी मतलब पुरानी संस्कृति थी, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं और संस्कृति वो संस्कृत से है। हाँ। अगर हम संस्कृत से अछूते हैं तो न संस्कृति को जान सकते हैं न संस्कारों को जान सकते हैं। संस्कारों को और संस्कृति को आगे ले जाने के लिए हमें संस्कृत को जानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारी पुरानी भाषा है। सब भाषाओं की जननी है, हमारी मातृभाषा संस्कृति है। संस्कृत। क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, वो सारे संस्कृत में ही हैं, इसके बिना अधूरे हैं हम। तो उसको हम, ये बेटी है, खड़ी हो जी, कुसुमा। नमस्ते गुड़िया, क्या नाम है? कुसुम लता वैदिका। कुसुम लता वेदिका। जी जी। तो इनके नाम भी कुछ अलग नहीं, प्रकार से नाम महाराज क्या जी? है कि वैदिक गुरुकुल में पढ़ते हैं। अच्छा। और मेरे पास मेरा नाम स्वामी ब्रह्मानंद वैदिक है। हाँ। तो वैदिक के शिष्य होने के कारण ये कन्याओं का वैदिका नाम हो जाता है। अच्छा, जिस गुरु के शिष्य हों तो उस गुरु का नाम भी जुड़ जाता है। जैसे पिता के नाम भी साथ जुड़ता है ना, हाँ। तो उस पर गुरु का नाम भी जुड़ता है जब तक पढ़ेंगे। बिल्कुल। जी जी। तो स्वामी जी कितने साल की है गुड़िया? तो ये 8 वर्ष की है, 9 की लगभग हो गई है। 9 की, हाँ। क्लास में पढ़ा है यार? ये कौन सी कक्षा में है? चौथी कक्षा में पढ़ रही है। चौथी कक्षा। और पहाड़े हिंदी में कितने याद है बेटा? 40 तक। 40 तक है। हाँ जी। अच्छा, और 40 का सुनाएगी? 40 का छोड़ 30 का सुना दे। 30 का सुना दे। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौका 120, 30 पंजे 150, 30 सिक्के 180, 30 सत्ते 210, 30 अट्ठे 240, 30 निम्मा 270, 30 ढाई 300। हाँ, अब अंग्रेजी में 30 का सुना दे। अंग्रेजी में सुना देगी? सुना दे गुड़िया।
30 का नहीं सुना दे तो 20 का सुना दे। 20 का सुना दे। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 100, 27 जा 100, 40, 28 जा 160, 29 जा 100, 80, 20, 10 जा 200। तो महाराज जी मतलब आप स्वामी जी आप पढ़ाओगे? मैं भी पढ़ाता हूँ और ये बहन है ये सुनीता आर्या, सुनीता शास्त्री ये पढ़ाती है, और एक किरण है अध्यापिका, तो वो पढ़ाती है। तो ये स्वामी जी मतलब इसका मतलब ये है कि आपने वो शिक्षा भी ली है गुरुकुल जी जी वाली, जी 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 बहन जी, और इस दौर की भी शिक्षा ली जी है जी आपने। जी बहन जी। तो आप इंग्लिश के भी ज्ञाता हो? मैं ज्ञाता मैं किसी चीज़ का नहीं बहन जी। अच्छा। मैं तो एक कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं तो विद्यार्थी हूँ, पहली कक्षा का विद्यार्थी हूँ, और जो मैं सीखता जाता हूँ वो इनको सिखाने का प्रयास करता हूँ, अच्छा क्योंकि विद्या कभी पूर्ण नहीं होती। अच्छा स्वामी जी एक बात बताओ, जैसे ये यहाँ पे पढ़ रही है, जी जी लेकिन कोई भी स्कूल में पढ़ा है, किसी भी संस्थान में पढ़ा है, तो वहाँ पे डिग्री मिला है जी 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 10वीं की, +2 की, तो इन बच्चों को भी मिलेगी इस प्रकार बिल्कुल। ये 8वीं तक के जो बच्चे हैं वो हरियाणा बोर्ड से उनको परीक्षा दिलवाते हैं, और 8वीं के बाद जो 9वीं से लेकर शास्त्री और आचार्य पर्यंत, शास्त्री 12वीं के बाद 3 साल की होती है बीए के समकक्ष, और आचार्य एमए के समकक्ष 2 वर्षों की होती है। तो वो स्वामी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस से उनकी परीक्षा होती है। अच्छा, अब तक ये हरियाणा बोर्ड से, जी 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 मतलब हरियाणा बोर्ड से इनका गवर्नमेंट स्कूल में नाम है। जी 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 और ये सिर्फ वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा हो हाँ जी जी जाएगी। जी तो ये तो मतलब बहुत कुछ सीखेंगे। जी बहुत कुछ। और अभी संस्कृत में और पढ़े आप जितने संस्कृत कहोगे। में भी पढ़े? हाँ। सच में? जी जी 10 का। चल वो तो एक वो होगी, आप 9 का सुना दो। 9 1 9 9 2 अष्टादश 9 3 2 सप्तति 9 4 9 4 63 9 5 2 75 9 60 5 44 9 सप्ते 60 60 63 9 8 2 सप्तति 9 9 1 90 81 9 10 90। स्वामी जी ठीक सुना है, क्योंकि हमने तो इतनी संस्कृत आती एक जगह थोड़ा गड़बड़ कर गई। अच्छा। तो बाकी ठीक था। ठीक था। हाँ जी। तो ये तो 3 भाषाएं सीख रही है हाँ, साथ थोड़ा में। सा एजिटेशन हो जाता है ना कई बार, नहीं एकदम से। हाँ। तो उस कारण से, नहीं तो मतलब बाहर के जी, जी, लोगों देख के भी थोड़ा जब कैमरा जी, फेस जी, करना जी। पाते बच्चे, तो ये मतलब हिंदी, संस्कृत और जी जी इंग्लिश इंग्लिश तीनों का अभ्यास करवाता तीनों हूँ। का। मेरा जो प्रयास है बहन जी, भाषा तो जरूर आनी चाहिए एक व्यक्ति को, हाँ। कि भाषाएं हमारे कार्य क्षेत्र को विस्तार करती हैं, और हमें समाज में एक ऊंचा दायरा प्रदान करती हैं, ऊंचा स्थान देती हैं। विद्या जितनी बढ़े उतनी थोड़ी है। तो भाषा तो अपने विचारों को माध्यम करने का एक साधन मात्र है, और अंग्रेजी भी बहुत ज़रूरी है, और संस्कृत हमें हमारी संस्कृति से जोड़ेगी, और अंग्रेजी हमें विश्व से जोड़ेगी। तो मैं दो चीज़ें एक विशेष करता हूँ। एक तो शब्दकोश पर विशेष ध्यान देता हूँ कि संस्कृत का शब्दकोश बहुत ही याद हो। दूसरा अंग्रेजी का शब्दकोश करता हूँ, और तीसरा जनरल नॉलेज मैं बहुत करवाता हूँ। आप सामने देखेंगे बोर्ड पर भी कि जानकारी आपको कि भारत की विशेष जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारी। हाँ, तो वो सारी रोजाना की हजारों ऐसे प्रश्न मैंने इनको लिखवाए हैं, जिनके उत्तर मैं इनको याद करवाता हूँ। भारत का पूरा जी, नाम, जी, जी। भारत की राजधानी, जी, जी, तो ये जी। जनरल नॉलेज की जनरल नॉलेज की, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में भाषा, शब्दकोश और जनरल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, और जनरल नॉलेज हर परीक्षा में काम आती है। तो जितनी जनरल नॉलेज हमारी मजबूत होगी, उतना ही हमारा ज्ञान का आधार भी मजबूत होगा, और परीक्षा का आधार भी मजबूत होगा। स्वामी जी जैसे ये लड़की अगर किसी भी स्कूल में पढ़ रही है, जी, तो जी। मेरे ख्याल से इतना कुछ नहीं सीख पाएगी ना, नहीं सीख पाएंगे जितना बहन जी। आड़े सीखने जी में जी जी लगाए जी जी आप स्वयं देख सकती हो कि 7-8 महीने में, 10 महीने में ये स्थिति है। और ये सबसे छोटी है। ये सबसे छोटी है। हवन, संध्या, वो सारी चीज़ें हैं। एक बार उन मंत्रों को थोड़ा सा बोल के दिखा। करना भी आता है इन लड़कियों को हवन? सॉरी, टोटली ये वेद पाठ करती हैं, और बहुत अच्छा अभी एक मंत्र पाठ आपको करके दिखाएंगे। तो वे यज्ञ के मंत्रों का, विश्वानी देव के मंत्रों का करियो। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुवा यद्भद्रं तन्नआसुवा। गीतिका, ॐ गीतिका। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है।
मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रकटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर तब चरणों में आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वास्थ्यभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो अलम। विमानः कस्मै देवाय हविषाविधे। स्वामी जी मतलब सुनकर है ना कान्ना में शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है। जी 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 मतलब पहले अपने यही शिक्षा होया करती, जी 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 गुरुकुल शिक्षा। बिल्कुल। इसके साथ साथ इनको यहाँ पर बहन जी केवल भाषा का ही नहीं, कर्मकांड ही नहीं, इनको स्किल भी जीवन में होनी चाहिए। कोई न कोई ऐसी योग्यता हो जिससे जीवन आगे कट सके। कि संसार में कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई ना कोई उसने स्किल पकड़ रखी है, चाहे वो पशुपालन की कर रखी हो, चाहे खेती बाड़ी की, चाहे वो सिलाई का करता हो, तो चाहे वो दूध बेच के करता हो। बिना स्किल के गुजारा नहीं हो मतलब सकता। अपना हाथ का काम। हाथ का काम। तो जैसे इन बच्चों को हम घर के सारे काम सिखाते हैं, गाय का दूध निकालने से लेकर सब्जी उगाने से लेकर, ये झोपड़ी आपने देख रखी है, दिखाएंगे बहन जी, ये भी निर्माण इन्होंने किया है। सिलाई का काम भी इनको सिखाते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि हमने देखा समाज में कि कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि युवावस्था में उनके पति गुजर गए, विधवा के जीवन में छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, तो सिलाई का काम जानती थी। सिलाई के काम के आधार पर उसने अपने बच्चों को पाल के बड़ा कर लिया, अपना गुजारा कर लिया। तो स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। तो संगीत का भी कुछ अभ्यास करवा रहे हैं, गायन का भी और बजाने का भी, जैसे हारमोनियम आदि का भी करवाते हैं। तो गायन के लिए श्लोक गायन, आप छंदोबद्ध गायन सिखाते हैं हम। मतलब ये लड़कियां हर एक चीज में निपुण होंगी। निपुण बहन जी। और भोजन के कार्यों में भी बहन जी। अच्छा। हाँ, सब प्रकार का भोजन बनाना, पाक कला में भी निपुणता, क्योंकि एक गृहिणी के जीवन में पाक कला में निपुण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे अपने बच्चों के लिए भोजन बनाना है। चलो सास ससुर के लिए ना बनाए, परंतु बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, अपने लिए बनाना पड़ेगा। परंतु सास ससुर की भी सेवा किस प्रकार, वो सेवा वो कर सकता है, कार्य वो जिसने सीखा है। अब यहाँ गुरुकुल परिसर में कोई अतिथि आते हैं, उनके लिए ये सेवा कार्य भी करती हैं, जैसे भोजन बना के देना है, इनके नंबर लगता है क्रम से। या यहाँ पर ही ये पाचक नहीं है, ये बच्चे ही आपस में रोजाना क्रम से 2 का नंबर लगा हुआ है। तो उनके साथ 2 सहायक होते हैं, तो 3 समय का भोजन, ये एक दिन में 10 दिन में एक बार नंबर आता है। तो स्वामी जी इन लड़कियों में से धार भी निकाल ले है? सारी धार ये निकालती हैं बहन जी। अच्छा। हाँ, तो दूध भी निकालती हैं और ये गाय के उपले भी बनाती है गोबर के, और सारा काम करती हैं। जैसे श्लोक गायन का है, आपको श्लोक गायन सिखाएंगे, दिखाएंगे जी बहन जी। क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम रीमा वैदिका। तो श्लोक सुनाएगी? हाँ, श्लोक गायन। ये साम न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मं ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकारार्थमिदं शरीरं कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी सकथं न हन्यात् यः सेवते पंचभिरेव पंच वयमिह परितुष्टा वल्कलैः स्वं च लक्ष्म्या समयः परितोषो निर्विशेषो विशेषा समभवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला
दासी च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्र उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि वैरु शीततां याति वह्नि नैव सति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरोक्तं भाषितं सज्जनानाम्। स्वामी जी किए गए इन लड़कियां ने? इन्होंने भर्तृहरि, जो महाराजा भर्तृहरि हुए, हाँ। तो उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। अच्छा। तो उनको नीति सतकम कहा जाता है। तो एक नीति सतकम 100 श्लोक एक में थे। तो उसमें नीति संबंधी कि राजा के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य, ऐसा बताया। दूसरा श्रृंगार सतकम कि संसार में लोग किससे आकर्षित होकर और पाप पुण्य का ध्यान नहीं रखते, दिन रात अंधाधुंध सब प्रकार के कर्म करते हैं। तो उसमें भी 100 श्लोक। और एक वैराग्य सतकम कि संसार के जो सार को जान लेता है व्यक्ति, तो उसका अनुभव कैसा होता है, दर्शन कैसा होता है, उन श्लोकों को इन्होंने गाया है। कि एक राजा कोई जंगल में आता है, उस समय महाराजा भर्तृहरि राजपाट छोड़ के जंगल में एक ऋषि के वत, संत के वत, मुनिवत रह रहे थे। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि हे राजा, जो आपको संतुष्टि अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर भी नहीं मिल रही होगी, वो संतुष्टि मुझे ही वृक्ष की छाल लपेट कर ही उससे ज़्यादा मेरे को मिल रही है। और शायद आपको संसार की दौलत पाकर भी वो संतुष्टि नहीं मिल सकती जो मुझे मिली हुई है। और कहा कि वह व्यक्ति दरिद्र है संसार में जिसकी तृष्णाएं हैं, वो व्यक्ति दरिद्र नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, बड़े दरिद्र वो व्यक्ति है संसार में जिसकी इच्छाएं विशाल है। तो और कहा कि वो व्यक्ति सबसे संतुष्ट है, सबसे धनी है जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। तो संसार में इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। तो संसार में महाराजा भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, इच्छाओं के पीछे नहीं भागना, आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। जी जी। तो स्वामी जी एक बात बताओ, अब ये लड़कियां यहीं पे रहती, गुरुकुल में रहती? हाँ, यहीं रहती है, आवासीय विद्यालय है। तो इनका भोजन, रहन सहन, विद्या, शिक्षा, दीक्षा सब यहीं पर है। तो वो सब आप ही करते हो? मैं करता हूँ, ये बहनें हैं। खर्चा पानी जो है? मेरे पास आमदनी का कोई स्थायी इस प्रकार से कोई प्रबंध नहीं है कि खेती बाड़ी है। ये व्यवस्था, ये आधा किले में ये गुरुकुल है। अच्छा। तो इसके अंदर ही जो भूमि है वही है। थोड़ी बहुत सब्जियां हम उगा लेते हैं, इसमें कुछ हो जाती हैं, कुछ बाहर से प्रबंध हो जाता है। कोई बाहर हमारी कोई खेती बाड़ी या नाय का साधन नहीं है। तो मेरे को कोई हवन पे बुला लेता है तो वहाँ से 1000 मिलो, 1100 मिलो, तो हाँ, तो उससे चलता है। और जैसे आप जैसे कोई सज्जन भाई है, कोई पूछे कि आपकी कोई आवश्यकता है तो उसको हम बता दें, वो जितनी पूरी करे उससे चलती है इस प्रकार से। क्योंकि धर्म का काम धन के अभाव में नहीं रुकता, भाव पूरा होना चाहिए, पवित्र शुद्धता होनी चाहिए। तो शुद्ध भाव के साथ हम लगे हुए परमात्मा को निमित्त मानकर। स्वामी जी, ये चिंता नहीं होती कि जैसे 32 लड़कियां हैं कि अब इनका खाने का कैसे होगा, कि आपके पास कोई साधन भी नहीं है? बहन जी, आज तक कोई भी मैं चिंता की ही नहीं इस विषय की, और परमात्मा ने हमेशा मदद की है। आगे से आगे यहाँ पर इनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती है। और कभी कुछ दिक्कत भी, आज जैसे कई दिन से गुड़ के लिए बहन जी कन्याएं कह रही थी गुड़ चाहिए। अच्छा। तो आज एक सज्जन आए और 20 किलो गुड़ दे गए। अच्छा। माँ देखो बहन, भेज दिया माँ बेटा। तो परमात्मा ऐसे व्यवस्था करे। मतलब परमात्मा अपने आप व्यवस्था जी जी करते जी। हैं। और एक हम बच्चों को कुछ आसन का, अच्छा, आसन भी? आसन जिम्नास्टिक करते हैं, योगा करते हैं, तो उसका भी 1-2 बच्चे सिखाएंगे। ये थैले उठा दो बेटा, सामने से हटाओ, ये भी उठा दो, दूसरे का भी उठा दो, इसका भी उठाओ। ये इनके थिल्ले एक बार दिखाइए, गुड़िया नीचे ला थिल्ला। ये हाँ, ये बड़े, ये कट्टे के बना रखे हैं किसने बहन जी। सिले महाराज जी? ये लड़कियां ही सिलती हैं अपने, ये खुद सिलती हैं? खुद सिलती हैं। और ये जो सिले गए हैं ना, मतलब हाथ की सिलाई है ये? हाथ भी है और कुछ मशीन भी लगा रखी हुई कहीं कहीं। मतलब जो ये मतलब फिर सुई धागे का भी काम सीख ले सारा? बहन जी क्या है कि पहले हम जिस समय से दौर से गुजर के हम आए हैं, हाँ। और आगे कभी न कभी ऐसा व्यवस्था समय आएगा। जैसे जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ पर, ये राखी गढ़ी है। हाँ। ये आसी जनपद में पड़ता है और सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ी साइट है, मुख्य केंद्र है। यहाँ पर सरकार बड़ा म्यूजियम बना रही है, खुदाई चल रही है। तो इतनी विशाल जो संस्कृति थी 4-4.5 हज़ार साल पहले,
जो ये विदेशी, आज तक विदेशी लेखक ये कहते आए हैं, शोधकर्ता, कि भारत तो गडरियों का गीत देश रहा है। यहाँ पर कुछ भी अपना कुछ विकास नहीं था, अनुभव नहीं था, ज्ञान विज्ञान नहीं था, जो बाहर से आया है। परंतु अब एक नई खोज से पता चला कि भारत के पास जो आज से 4500 साल पहले है, उस स्थिति तक आज भी बाह्य जो पश्चिमी का विज्ञान है, साइंस है, वो नहीं पहुंच पाई। तो वो एक इतनी ऊंची स्थिति कहाँ विलुप्त हो गई, एकदम से क्या कारण रहा? तो उसका कारण ये रहा कि मौसम ने, क्लाइमेट चेंज हुआ और 900 वर्षों तक देश ने, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा सूखा और अकाल चढ़ा मौसम परिवर्तन के कारण। तो कभी न कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि हमें सारे साधन व्यवस्थाएं ख़त्म हो जाए, तो हमें -0 व्यवस्था में सर्वाइव करने की हमारी योग्यता होनी चाहिए। परंतु आज जो आधुनिक जो वातावरण बना हुआ है, हम अपने बच्चों को 100% क्या 200% व्यवस्थाएं उनके पास होनी चाहिए, तब उसका जीवन चलेगा। परंतु मैं ये गुरुकुल की शिक्षा का पक्षधर इसलिए हूँ और गुरुकुल की शिक्षा को श्रेष्ठ इसलिए मानता हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को इस प्रकार से बनाया कि यहाँ पर इसमें राजा का बच्चा भी और एक साधारण व्यक्ति का बच्चा भी दोनों साथ पढ़े और उस व्यवस्था को जीना सीखे कि -0 व्यवस्था है, उसके पास कोई साधन नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, कोई आय का स्रोत नहीं है, तब भी वो सर्वाइव करना सीखें। तो ये वो सीख रहे हैं बहन जी। और तो ये जरूरी नहीं कि हमारे पास सुविधाएं कितनी है, लेकिन ज्ञान कितना है वो जरूरी है। जी जी जी। ये 5 साल की बच्ची है। अच्छा, ये 5 साल की जी है। जी। ये आसन दिखाएगी बेटा, आसन दिखाओ। अब पीछे वापस। जी जी। अब तो सुबह या शाम दोनों टाइम सिखाओगे? शाम को एक समय पर, जैसे अब सर्दी के दिन छोटे हो गए ना जी, तो शाम को ही करते हैं। शाम को सिखाते हो? सिखाते हैं। तो जिम्नास्टिक का ये कर रहे हैं, योगासन का, ताकि बच्चे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, पीछे ना रहे। स्वामी जी, मतलब ये सारी चीजें एक ही गुरुकुल के अंदर है? जी जी, एक ही गुरुकुल के इसी परिसर के अंदर है बहन जी। और इसमें परमात्मा का आशीर्वाद है कि हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं अब हवा में होते हुए भी, क्योंकि हमारे पास प्रचुर इनके रहने की भी व्यवस्था नहीं है, खाने की भी व्यवस्था लोग कोई प्रबंध नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में 32-35 व्यक्ति होते हुए 3 समय भोजन बनता है कि कोई हमारे पास स्थायी नहीं है कि प्रबंध है कि वहाँ से हो जाएगा। परंतु भगवान के भरोसे सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है जी। तो स्वामी जी, जैसे अगर कोई भी दानी सज्जन अगर कुछ भी यहाँ पे दान करना चाहे तो जी दे सकता है जी बहन जी, हार्दिक उसका अभिनंदन करेंगे। और वो मैं तो ये कहता हूँ कि वो दान देने से पहले एक बार आकर देखे कोई भी व्यक्ति, अगर वो यहाँ पर घूम कर उसको ये लगे कि यहाँ देना हमारा सार्थक है और हमारे दान का सदुपयोग होगा तो ही वो देवे, ऐसा नहीं कि वैसे ही देवे। स्वामी जी, मतलब अब जो हमारी शिक्षा है, क्योंकि पहले गुरुकुल शिक्षा हुआ करती जी जी जी, अब वो शिक्षा सारी बदल गई है। जी जी बहन जी। लेकिन जो यह शिक्षा उसी के उस पे है, जी जी, अपने गुरुकुल के आधार पर। जी जी। अब जो लड़कियां हम देखने लग रहे कि समाज में बहुत सारा बदलाव आ गया है। जी जी जी। लड़कियां बड़े की इज्जत नहीं करती है, सास ससुर की नहीं करती है, लड़कियां के साथ भी यही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर स्टार्टिंग से उनके संस्कार दिए जा तो शायद ये सब देखने मिले ना मिले बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, वो एकल परिवार का जो एक सिस्टम चल पड़ा ना, ये सबसे घातक है कि परिवार पर बच्चे के ऊपर न उसके दादा की छाया पड़नी चाहिए, न दादी की, न चाचा की, न चाची की, न ताऊ की, न ताई की, केवल वो माँ बाप तक सीमित रहना चाहिए। तो उसमें खैर बच्चा सीखेगा क्या जब उसने पूरा परिवार देखा ही नहीं, संबंधों का महत्व नहीं जान सकता वो। तो ये गुरुकुलीय परंपरा में जब इतने बच्चों में एक समूह में रहना बच्चा सीखता है तो वो एडजस्ट करना सीखता है। और स्वामी जी, जैसे ये लड़कियां हैं, ये काम करना भी सीख रही है, अभी से लड़कियां दाल काटना सीख रही है, खाना पकाना सीख रही है और साथ में शिक्षा भी ग्रहण कर रही है। बिल्कुल जी। तो ये अगर मार खाओ नहीं ना, नहीं ये किसी प्रकार की मार नहीं खाएंगे बहन जी, क्योंकि इनने पहले तो वो सारी चीज करी है, सारी चीजें उस वातावरण में होके गुजरी है वे, उन्होंने देखा है। बड़े बुजुर्ग क्या करे कि काम आना चाहिए, करके छोड़ दो, लेकिन आना जरूर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वामी जी, एक बार पूरा गुरुकुल देख ले हम। जी 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 जी। तो इस सुबह से हम हवन यज्ञ भी करे हैं? इस सवेरे हवन होता है, एक समय होता है, और संध्या दोनों समय करते हैं, उपासना परमात्मा का भजन करते हैं। तो यहाँ पे लड़कियाँ खुद ही करें सारा? हाँ, खुद करती हैं बहन जी, बहुत सारा उनको सिखाते हैं और साथ हम भी मिलके काम करते हैं। तो ये आप ये देखेंगे कुटिया बनाई है इन्होंने, बेटियों ने अपने उससे पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, सरकंडों की प्राचीन ऋषि मुनियों का जो आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे, तो उन गुरुकुल परंपरा का आपने यहाँ दिग्दर्शन होगा। एक आड़े मतलब इस गुरुकुल में वैसे ही आने के बाद शांति प्रतीत हुआ है। तो शांति
सारे का एक तो ये है, एक पुराना हाँ जो पहले पुराना गाया और करता। रोजाना सवेरे शाम वैदिक मंत्रों का गान होता है, हवन होता है और उसी शैली में सारी व्यवस्थाएं चलती है। अब वो लड़की जैसे मंत्रों का ज्ञान कर रही थी तो कान्हा में बड़ी संतुष्टि हो रही थी। जी बहन जी। तो ये कोई दानी सजना अगर देना चाहो तो किस किस चीज़ की सख्त जरूरत है उन्हें? अभी बहन जी हमारे लिए जो ज़रूरत है ना प्रदीप जी, वो सबसे ज़रूरत है कि एक भोजनालय की ज़रूरत है। कोई साइड शूट लग कि अभी बच्चियाँ सर्दी की हवा चलती है, धुंध पड़ती है, पेट टपकते हैं, तो बाहर बैठ के भोजन करती हैं खुले में। जब यहाँ पढ़ रही हैं, ये अभी बैठी हुई हैं, तो सवेरे ठिठुरती हैं बहुत तेज़ और शाम को भी। तो कोई अगर सज्जन दानी महानुभाव किसी का मन बनता है तो पहले एक बार आके व्यवस्था को देख ले। अगर उसको अनुभव हो कि यहाँ देना चाहिए, उसके पास उसका धन का सदुपयोग होगा, तो बिल्कुल हम इसकी गारंटी देते हैं कि उसके धन का दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग। और सुपात्र को ही दान देने से हमारा दान सार्थक होता है, हमें कल्याण देता है, सुख देता है, शांति देता है। ये रसोई बनाई है, इन बेटियों ने बनाई है, सरकंडों की बनी हुई ऋषि रसोई है। इधर हारा रखा हुआ है तो प्राचीन, इन्हें लिप्या भी खुद लिप्या है। भी, चूल्हा आदि देखो सारी चीज़ें। ये मतलब ये अच्छा बना रखा हूँ जी महाराज जी। चूल्हा भी, हाँ जी। सारी चीजें। वो गाय भी रख रहे हो? जी गाय भी बहन जी, एक सज्जन महानुभाव थे, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था देख के अभी हमें गाय दान प्रदान की है। अच्छा। और गाय माता भी खड़ी हो गई आके आपका स्वागत कर रही है बहन जी। तो जो अपना दूध का है, जी जो घी का है, इसी से चलता है? जी, चाय पानी का? दूध का इसी से चलता है। लस्सी कुछ जमा लेते हैं, जो निकलता है घी निकलता है, उससे बच्चों की रोटी चुपड़ जाती है, लस्सी मिल जाती है। और शाम को थोड़ा थोड़ा दूध ले लेते हैं, आधे आधे तो ये गिलासी। सब्जी लगा लो कुछ? जी जी, ये सब्जी लगा लेते हैं बहन जी। और ये लड़कियां ने बना रखे हाँ, गोसे? ये गोसे बना लेते हैं इसको यहाँ इसमें। वो सारी ट्रेनिंग जो प्राचीन काल की थी ना, वो सारी वो सारी यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को मिले। बिल्कुल। और सब्जी भी ऑर्गेनिक जो प्राकृतिक है। और जैसे अब ये मिट्टी की बनाई, तो मिट्टी से भी जुड़ाव जरूरी है? जी जी, बहुत जरूरी है जी। प्राकृतिक चिकित्सा में तो हम क्या है कि धूप, मिट्टी, पानी, हवा सब रोगों की एक दवा। कि हम प्रकृति से जितने दूर होते जा रहे हैं, हमारा जीवन उतना ही संकट में और दुखग्रस्त होता जा रहा है। प्रकृति के जितना निकट रहेंगे, हमारे जीवन में उतनी सुख, शांति और आनंद रहेगा। और जीवन भी कम हो गया ना, छोटा हो गया बिल्कुल। जीवन। जी जी जी। स्वामी जी ये क्या है? ये जई लगा रखी है बहन जी, गाय के लिए। अच्छा। और तो ये यही जमीन अपने पास हाँ, सारी? यही जमीन है बहन जी। इसमें साग सब्जी हो जी जाए जी है। जी। तो ये भी लड़कियों ने बनाई हाँ, स्वामी जी? हाँ, ये बेटियों नहीं जी, मैं तो इनके साथ लग जाता हूँ। और बहन जी कुछ लोग आगे पूछते हैं कि आप कर रहे हो, तो मैं, जैसे आप भी कह रही थी कि मैं गोद ले रखा, मैंने ये गोद नहीं ले रखी, इन्होंने मेरे को संभाल रखा है बेटियों ने। मेरे पास तो रोटियों का प्रबंध नहीं था, कोई दे जाता तो खा लेता, नहीं तो किसी ये ढूंढा करता कि आज किसके पास जाऊँ रोटी खाऊँ। इनके कारण मुझे दोनों समय समय पर रोटी मिल रही है जी बहन जी। वो कहते ना तो इनके पता भाग्य नहीं से। किसके कर्म का जी, खा जी। रहे हैं। तो ये बेटियां बहुत भाग्यशाली हैं और मेरे को ये अवसर दे रही हैं सेवा करने का, पढ़ाने का, शिक्षा दीक्षा करने का, और मेरा समय का सदुपयोग हो रहा है बहन जी। स्वामी जी जैसे है ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी गुरुकुल में पढ़े, जी, तो जी। और बच्चे हैं जो यहाँ पे लड़की आना चाहते जी हैं, जी, आ सकते हैं बहन जी। आस का है? जी जी जी, परंतु व्यवस्था यही मिलेगी, हाँ, जो एक देखी आसन, है। एक वस्त्र, एक भोजन। ऐसा नहीं होगा कि कोई अमीर की बच्ची है तो उसको अलग से सुविधा, एक एक व्यवस्था में रहना पड़ेगा। जो स्वामी जी क्या संदेश देना चाहोगे? बहन जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आई और हमें इस योग्य समझा कि यहाँ की व्यवस्थाएं लोगों के सामने रखनी चाहिए। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी भाई किसी प्रकार अगर सहयोग करना चाहे तो एक बार आकर देखे। वास्तव में हमारी ज़रूरत है, सर्दी का समय चल रहा है तो कुछ निर्माण कार्य हमारा अधूरा भी है। ऊपर रहने के लिए जगह कम थी, क्योंकि पहले आश्रम रूप में ही थी, गुरुकुल रूप में था, तो अभी बनाया है। तो छत का अभाव है और ये भोजनालय की नितांत आवश्यकता है कि जहाँ बैठ के भोजन कर सकें। स्वामी जी एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे मैं आई, जब मैंने देखा कि आप और ये गुड़िया आपस में संस्कृत में बात कर रही थी। जी 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 जी। तो संस्कृत संभाषण का विशेष तौर से मैं अभ्यास करते हैं हम सभी, कि प्रयास ये करते हैं कि ये संस्कृत बोलना सीखे। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए 3 नियम होते हैं। पहला तो उस भाषा के शब्दकोश के ऊपर हमारी पकड़ होनी चाहिए, अधिक से अधिक शब्द याद होने चाहिए। दूसरा, उस भाषा के नियम पता होने चाहिए। तीसरा, उस भाषा का अभ्यास होना चाहिए, तब वो भाषा आएगी। ऐसे ही अंग्रेजी का शब्दकोश भी याद हो
नियम भी याद हो और उसका अभ्यास भी हो। कोई भी भाषा और थोड़ा थोड़ा हम अंग्रेजी का भी अभ्यास इनको करवाते हैं, वाक्य बुलवाते हैं सवेरे, तो हजारों जब वाक्य याद हो जाएंगे तो भाषा अपने आप प्रचलन में आएगी, तो करवाते हैं। तो भाई आज हम राखीगढ़ी के गुरुकुल में पहुंच रहे थे स्वामी परमानंद जी के पास में, और वही सारा गुरुकुल हमने आप तो दिखाया भी है। सारी लड़कियां तभी जो उनने सीखा है, जो वे सीखने लग रही है, तो साथ के साथ में वे शिक्षा तो लेने लग रही है, संस्कार भी लेने लग रही है। और संस्कार के साथ साथ में जो क्या करें ना कि भी ज़रूरी है अपना घर का कार्य है, जिसमें लड़की आगे जाकर मारना खावे। और क्योंकि एक आज चीज़ के और टाइम भी में बहन जी कर रहे हैं जी, इनको औषधियों का ज्ञान भी करवा रहे हैं। दवाइयों का, हाँ, छोटी छोटी औषधियाँ, हाँ, पेट के दर्द का चूर्ण कैसे बनता है, खांसी जुकाम में क्या करना है, कौन सा चूर्ण काम आएगा, वो कैसे बनता है, कौन कौन सी औषधियाँ हैं, बुखार में कौन सी काम आएगी, तो इन औषधियों का भी इनको ज्ञान कर रहे हैं। और निर्माण करना भी सिखा रहे हैं, सिरका कैसे बनेगा, सिरके का प्रयोग क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। बिल्कुल भाई। तो ये लड़कियां हैं ना भाई आगे जाके, क्योंकि आज समाज में आप देखने लग रहे हो कि इतना बुरा हाल हो रहा है कि तलाक होना या फिर झगड़ा होना आपस में, ये चल रहा है। जब इन बच्चियों में सारे गुण होंगे, संस्कार होंगे, तो शायद ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो तस्वीर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और भाई जिसकी भी इच्छा हो एक बार आड़ा आकर विजिट ज़रूर करके जाइयो, देख कर जाइयो कि भाई हम जो आज शिक्षा ले रहे हैं और इस शिक्षा में कितना फ़र्क है। साथ के साथ शिक्षा के साथ संस्कार भी है, क्योंकि पहले भी हमारी गुरुकुल पत्ती होया करती, गुरुकुल में हम पढ़ा करते, जरा शिक्षा भी होया करती, संस्कार भी हमने मिला करते, तो वो चीज़ हमने आड़ा देखने मिली है। तो आप भी एक बार ज़रूर आइयो, और जिसकी भी जो भी इच्छा हो, अगर आप करना चाहो दान, तो ज़रूर करके जाइयो।